तो महाराज दशरथ जी क्या कह रहे हैं, ये हमें क्यों दोष है, आप 2 के 4 ले लो। अब भैया जब महात्मा जी तो आप लाई हो तो क्या है, पीले पे क्या बोलो सियापत बोलियो भैया, लेकिन जय श्री राम मन हो जा दीवानो रे राम जी के चरण में मन हो। और क्या कह रही है चौपाई सुनो, हो रघुकुल रीते, हम क्षत्रिय सदा चल आई, प्राण जाए परि वचन न जाए, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जब उन्होंने कहा कि तुम 2 के 4 मांग लो, हम रघुवंशी क्षत्रिय हैं, हमारे प्राण जा सकते हैं लेकिन हमारा वचन झूठा नहीं हो सकता। और माता जी ने भी गोला फेंक दिया, और देखो कैसे कह रही विनम्रता से, सुनो प्राण पति भावत जी का, और देव एक बर भरतन जी का। हे प्राणपति, मेरे दिल की बात एक सुनो, मैं दिल से क्या चाहती हूँ, देव एक बर पहला बर दो भरतन जी का, जो आप टीका राम को कर रहे हो वो टीका किसको दो, भरत जी को। मांगो दूसर बर कर जोरी, और दूसरा बर आपसे हाथ जोड़ के, पूर्वाओ नाथ मनोरथ मेरी, मनोरथ मेरी इच्छा को पूर्ण करो। ये बोला बहुत ऊंचा, तापस भेष विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वनवासी, तपस्वी जैसे होते हैं, बलकल वस्त्र धारण करने वाले ऐसे तपस्वी तापस भेष बना करके राम 14 वर्ष तक वन में रहे। दशरथ जी सन्न, ठीक है तुम्हारे बेटे के लिए रात तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, पर राम जी ने तुम्हारा क्या किया, राम जी को क्यों आप नहीं? और कह के बोली, मैंने जो वरदान मांगे उसमें अब आपको क्या परेशानी। देखो इतना लंबा चौड़ा प्रकरण है यहाँ, अंत में महाराज ने बैठा के उनके चरण पकड़ लिए, सरेंडर कर दिया। देखो राम जी को तुम भेजेंगी, तुम में जिंदा। अब कहीं ने कैसी बात कही, जब विनाश काल आता है तो ये हालत होता है, सुनिए। दो के हों एक संग भुआला, हंसों छटाए फुलावों का राजा ने 2 चीज एक साथ नहीं है, हंसे और गाल भी फुलाए, या तो हंसो या गाल फुलाओ। दान कहावो और कृपणाई, दान ही कहा रहे हो और कंजूसी भी कर रहे हो। रहे के छेद कुशल रोताई, क्या युद्ध में कभी कुशल छेब रहती है? युद्ध करने जाए और कोई कहे मेरे चोट नहीं लगे, ऐसा होगा नहीं होगा। युद्ध करने जा रहे हो तो चोट जरूर आएगी, बात सही है ना। रहे छेद कुशल रोताई, अब इतने मर्म ऊंचे बात के दानी कहला रहे हो, कृपणता कर रहे हो, 2 साथ में नहीं होते। दानी भी बन रहे हो तुम, और कंजूसी भर भी नहीं देना चाहते, और युद्ध भी करना चाहते हो, और ये कह रहे चोट भी नहीं लगे, ये नहीं होगा। अब एक चीज सुन लो बहुत ऊंची ध्यान से, रामचरितमानस इसलिए हमारे जीवन की पिटारी है। मर्म वचन सुन राव कहे, मर्म माने बहुत तीखे चुभने वाले शब्द सुन के महाराज दशरथ जी कह रहे, कछु कहो दोषन तो, तुम कुछ भी कहो तुम्हारा दोष नहीं है। लागे कोई पिशाच दिव काल कहावत मोह,
तुझे मेरा काल पिशाच की तरह तेरे पीछे लगा है, वो ही कहलवा रहा है तुझसे। अब ये समझ रहे हो बहनों इसका अंतर? कितना भी उपाय कर लेना, आदमी के पीछे कभी कभी बुरा वक्त रूपी प्रेत पड़ जाता है। आप चाहे रोजाना मंदिर में पूजा कर रहे हो, चाहे कहीं जा रहे हो, प्रेत को क्या मंदिर में आने की मना है क्या? तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन वो करवाए, प्रेत नहीं करवाए? आप पढ़ते होंगे। प्रेत योनि तो है, तो लागे कोई पिशाच जिम काल कहावत में पिशाच की तरह लगा हुआ है, कोई काल कह वाला। ये कहते कहते राम अपने पलंग से भी नीचे गिर पड़े हो गए और सब कैसे कह के माता जग रही है। सुबह 4 बजे जग जाते थे महाराज, आप तो सूर्य भगवान ऊपर आ गए, बंदी जन बंदी गुणगान करके चले गए, सब काम हो गए। महाराज कैसे नहीं है, चिंता हो गई। तो सुमंत्र जो प्रधानमंत्री है वो वहां गए, तो देखे राजा महाराज का क्या हाल हो रहा है, के कई वहां बैठे हुए गुस्सा। उन्होंने पूछा, सुनो राम तो राम राम रखते रहे, राम को बुला के लाओ। अभी राम जी ने स्नान भी नहीं किया, वहां राम जी का ऐसा। उस दिन राम जी को जो महाराज लोग सब दस के निकलते हैं ना बाहर घर से, आज राम जी ऐसे आए तो नगर निवासी खड़े हुआ, क्या हो गया आज महाराज कैसे नहीं बाहर आए? तो राम जी को सुमंत्र ले जा रहे, तो और मामला डाउट हो गया, क्या हो गया? तो राम जी जैसे ही गए, सज्जनों लगाइए बेटा बात लग रहा भीतर फिर क्या करे आए थे? जाय देख के रघुवंश मणि नरपत निपट कुशाद, और सहम पड़े मस सिंह ने मनोव्रत। रघुवंश के मणि रामचंद्र जी ने जाके देखा कि पिताजी उनके कैसे जाय देख रहे, नरपत निपट कुशाद, बड़े कुशाद में पड़े। कैसे? माने जवान सिंगनी को देख के कोई बूढ़ा हाथी पड़ा। सूखे अधर जरे से, अधर कहते होठों को, उनके होठ सूख रहे, जरे सबंगु, पूरा शरीर तप रहा है, तब एक तप उसकी तरह। मनो दीन मन हीन, ऐसे दीन हो रहे, माने जो मणि वाला सर्प है उसकी मणि छीन ली। कितना सुंदर रूप। सरुष समीप देख के, सरुष माने गुस्सा भरे, देख के मानो मीच घड़ी कर रही, माने मीच माने मृत बैठी है और इनके मरने की घड़ी गिन रही है। सरुष समीप देखी के मानो मीठू घरी गान ले सरुष क्रोध में भरी हुई, समीप हमारे पास ही महाराज जी। सरुष समीप देखी, माने राम जी ने देखा, माता जी बैठी हुई है पास में, पर कैसी है? चिंतित नहीं है, क्रोध में। माने महाराज, इसका मतलब है कि महाराज की दशा से वो चिंतित नहीं, तो महाराज के पास बैठी होती, ऐसे हवा कर रही होती, न्याय से समझ गए, गुस्सा में सब समीप देख बैठे, मानो मीच माने मृत्यु हो, और ये इनके सांस टूटने माने इनको ले जाने के लिए गिन रही हूँ घड़ी। तो राम जी करुणा में मृद राम स्वभाव कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और आप उस पर वो लगाओ टेका, चलो बैठो, पीछे बैठो, नहीं कोई बात नहीं, उससे लगा लो, पिछला आ जाता है वो उपकरण की,
वो आ जाती है, कोई बात नहीं, बहुत सज्जन है, बहुत ज्यादा सज्जन है। हाँ कोई बात नहीं, धर्म समीप देख कह के ही मनोमीन कृत। और भगवान ऐसे कि उन्होंने पहली बार दुख देखा, सुना ही नहीं था कभी दुख होता। करुणा मैं मृद राम सुभाऊ, प्रथम गीत तू सुना न खाऊ। करुणा में बड़ा मीठा स्वभाव है राम जी का, और प्रथम बार देखे, अब देखो हाथ जोड़े माता के सामने, माता मोर क्यों मात ताक दुख का, ये मैया मुझे पिताजी के दुख का कारण बताओ, करो जतन दे हो, मैं प्रयास करूंगा कि ये ठीक हो जाए। एकदम क्या बोली, सुनो राम, राम सुनो, सब कारण ये कारण है, राजा तुम पर अधिक स्नेह, राजा को तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेम है। अरे बेटा पे तो होता ही है, इसमें क्या था, इसका मतलब क्या निकल रहा है पता है? जैसे और बेटे हैं, और तो इनके बेटे ही नहीं है, तुम ही बेटे हो। राजा तुम पर अधिक स्नेह, तुम पर अधिक स्नेह है, दूसरों पे नहीं है। देव कहे हुए दो वरदान, मुझे दो वरदान देने के लिए कहा, मांगा जो कुछ मुझ स्वामी, जो मुझे अच्छा लगा मांग लिया। सोचू ने भय भूप पर सोचू, यह सुनकर के तुम्हारे पिताजी भूप माने राजा के हृदय में सोच हो गया, क्षण न सके तुम्हारा संकोचू। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, तुम्हारे संकोच को नहीं छोड़ सकते। शुद्ध सने इत वचन होता, संकट परे नरेश। इधर इस एक साइड में पुत्र के लिए प्रेम है, शुद्ध स्नेह इत वचन उत, संकट परे नरेश। सकहु तो आयुष धर्म हो सिरा, मैं सकल। इधर तो माने तुम्हारा शुद्ध का प्रेम है तुम्हारा, और उधर इन्होंने वचन दे रखा है, इस संकट में पड़ गई। अगर तुम्हें सामर्थ्य है इसको सहन करने की, दूर करने की, तो इसको सिर पे उठाओ, इस पहाड़ को समझ लो। सकल तो आय से धर्म सिर में, इस कठिन कलेश को मिटा दो। राम जी तो बड़े कृपालु सज्जनों, जय श्री राम, जय श्री राम। एक चीज सुनो, और थोड़ा सा जब आपको अच्छा आनंद आ जाए तो एक बढ़िया चीज, प्यार करो पर प्यार न मांगो। देखो कैसे आनंद खिल गया हमारी दिल के अंदर। बहनों सुनो, और नजदीक आ जाओ, वहां काय को बैठ रहा है, इतना ये पढ़ा है खाली, नजदीक आओ। प्यार करो पर प्यार न मांगो, गैरों से क्या अपनों से भी सपनों का संसार न मांगो, और प्यार करो पर प्यार न मांगो। तुम्हें दिखाई देती है ये बसी हुई बस्ती यारों की, धोखे में मत आ जाना तुम, ये मस्ती दुकानदारों की। व्यापारी से निश्चल मन का प्यार भरा व्यवहार न मांगो, और प्यार करो पर प्यार। गैरों से क्या अपनों से भी सपनों का संसार। सोचो तन कामना अपनी, जीवन में सुख दुख भरती है, नहीं दूसरा दोषी कोई आशा ही निराश करती है। क्षण भंगुर विषयों से सुख का स्थायी आधार मांगो, और प्यार करो पर प्यार न मांगो। जिसने जगत बनाया जग में
उसकी ही इच्छा चलती है, कभी कभार की अलग, हमेशा दिल की दाल नहीं गलती है। क्षण भंगुर विषयों से सुख का स्थायी आधार मांगने, और क्या बोला था भाई, पहले बोल दिया क्या ये? क्षण भंगुर विषयों से सुख का स्थायी आधार न मांगो और प्यार करो पर प्यार न मांगो। जिसने जगत बनाया जग में अच्छा, ये देखो सारा जगह है रूप प्रभु का। ये क्या है सब? ये सभी भगवान ही है। सारा जगह है रूप प्रभु का, उनमें भक्ति भाव पर लो, हर सत्ता में संत सिंधु सा अपना है विसर्जित कर लो, अपना है विसर्जित। मिट जाएगा रोना, अपने होने का अधिकार न मांगो और प्यार करो पर फलदायी वृक्षों को देखो कितने नम्र हुआ करते हैं, फल वाले होकर पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं। जो फल वाले होते हैं वही कठिन। अभी ये हमारे रुझान आप देखेंगे बहन, दोपहर को आप लोग सब आराम कर रहे होंगे, ये यहाँ व्यवस्था संभाल रहे आपके, वो होने वाला है ना भंडारा, उसके लिए। फलदायी वृक्षों को देखो कितने नम्र हुआ करते हैं, फल वाले होकर पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं। कठिन प्रहार देकर तुम स्वनीय पैरों को बदले में सत्कार न मांगो, क्या प्यार करो, प्यार गैरों से क्या अपनों से भी सपनों का संसार न मांगो। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। तो सज्जनों, यहाँ पर राम जी से उन्होंने, राम जी कह रहे, राम जी ये बात सुन के नाराज नहीं हुए कि मुझे वनवास है। हमारे जैसा होता तो क्या कहता, क्यों जाऊं वनवास में, तेरे लड़के से क्या कमजोर हूं मैं, है? क्यों जाऊं, कौन हो मुझे वनवास में, समझ रहे? लेकिन उन्होंने क्या, सुन माता सोई सुत बड़ा, जो पित मात बचन तने मात पितो सुनहरा, दुर्लभ जन्म सकल संसारा। हे मैया, उसी बेटे का जीवन धन्य है जो माता पिता के वचनों में अनुराग रखता है। मुझे तो कितना अच्छा है। अब आप भी सोच लेना कि आप हमारे लिए, सबके लिए आ रही है। मैं तो वन में जाऊंगा और यही चीज सार है, ये दो हम समझ जाऊंगा। मुनि गण मिलन विशेष बिन सबई भांति मूल। आपका हमारा हित कहानी हम समझ रहे, या संसार में खूब मलाई मार रहे, खा रहे, विषय भोगों में, ये अच्छा है, ये विषय है, विषय पी रहे, हम क्या पी रहे, विष पी रहे। सुख कहाँ है? मुनि गण मिलन विशेष बन सबई भांति मूल। मैं जाऊंगा वनवास में, वहां बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष मिलेंगे, संत मिलेंगे, मुनीश्वर मिलेंगे, उनके साथ सत्संग होगा, मेरा सभी भाव से हित होगा। अब समझ गए हितकारी में, हम नहीं कह रहे मोन गण मिलन विशेष बन सभी भाव, मेरा सभी प्रकार से हित होगा। भरत प्राण प्रिय पावे राजू, और मेरे भैया भरत प्राण के समान है। सब विद्य विद्य मोह संग काजू। आज विधाता मेरे सब तरह से अनुकूल है। जाओ न जाओ मन ऐसे काजा, और प्रथम घने मोह मूल समाजा। ऐसा सुअवसर पाकर के भी मैं वन को नहीं जाऊं तो मुझे महापुरुष मूर्खों के समाज में गिनती करे। देखिए राम ने क्या कहा, क्या कह रही है माता जी? बोल बेटा ना, तुम अपने पिताजी को समझाओ, कहीं आपके प्रेम में वो प्रतिज्ञा छोड़ दे और तुम्हें रखले माने यही, और उनकी प्रतिज्ञा खराब हो, चौथे पन में बुढ़ापे में सारी दुनिया में कलंक लग जाए, और तुम्हारे मोह की वजह से कहीं गड़बड़ नहीं कर दे। आप अपने पिताजी को समझाओ जाके। देखो चौथे पन जिससे अवजस नहीं हो, राम जी वहां गए तो सुमंत्र वहां पहले से थे महाराज के पास में। उन्होंने करवट ली, थोड़े चैतन्य हुए, उन्होंने कहा महाराज राम जी आए।
एकदम थोड़ा राम जी को ऐसे पकड़ की छाती से लगा, माने उन्हें अपनी मणि दोबारा मिल गई और भोलेनाथ से विनय कर रहे हैं, आस तुम अवदानी आरत हरो दीन विद्या। भगवान भोलेनाथ अब आप आसतों से शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और मेरा जो कष्ट है उसका निवारण कीजिए। तुम प्रेरक सबके जय सोमत राम देव और वचन मोर तज रहे घर पर अर्षित सभी। तुम सबके हृदय में प्रेरणा भरने वाले हो, राम जी को ऐसी प्रेरणा दो, ऐसा विचार इनके मन में उत्पन्न करो कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके, शील समय को छोड़ करके और घर में पीपल के पत्ते की तरह ऐसे उनका दिल टूट। और महात्मा राम जी ने जान लिया कि पिताजी इस समय बहुत प्रेम में व्याकुल है, तो वो समझाने लगे, पिताजी आप जरा सी बात के लिए इतना तो पानी बंद करिए, बंद कर दिए बेटा भाई, बड़ो चलती ना फिर जाना, जरा सी बात के लिए इतना कष्ट हो गया क्या इसमें, यहाँ रहेंगे